व्हेन एवरीथिंग इज फॉलिंग अपार्ट, हाउ डू वी डील विद दैट सिचुएशन। हमारे चारों तरफ नाउम्मीदी है तो देन हाउ डू वी डील विद द सिचुएशन, ये हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। हेलो फ्रेंड्स, आई एम रियली डिलाइटेड टू मीट यू अगेन। होप ऑल ऑफ यू आर स्टेइंग वेल। आज की जो हमारा एपिसोड रहेगा, हमारा डिस्कशन रहेगा, हमारा कन्वर्सेशन रहेगा आप लोगों के साथ में, वो ज़िंदगी के जब हम ऐसे हालात में रहते हैं, सब चीज़ बिखरती होती है, व्हेन एवरीथिंग इज़ फॉलिंग अपार्ट, सब चीज़ हाथ से रेत की तरह निकल के जा रही, फिसल की तरह जा रही है, हमें क्या करना चाहिए दोस्तों। तो बुद्धिज़्म का जो कंसेप्ट है कि जब चीज़ें नाउम्मीदी की तरफ हैं, व्हेन एवरीथिंग इज़ फॉलिंग अपार्ट, इस कंसेप्ट को पेमा चड्डर ने एक बेहतरीन बुक है व्हेन थिंग्स फॉल अपार्ट। बुद्धिस्ट नन हैं, बहुत इन्होंने सहा है अपनी ज़िंदगी में, एडवर्स सिचुएशन से गुजरी हैं, अमेरिकन बॉर्न हैं, एंड इसी चीज़ को उन्होंने इस पूरी बुक में कैप्चर किया है। तो उस बुक के कुछ कंसेप्ट और दूसरे जो बुद्धिस्ट कंसेप्ट हैं चीज़ों को, डिफ़िकल्ट चीज़ों को डील करने के लिए, और दूसरे ऑथर्स के कुछ कंसेप्ट्स हैं, उस सब को हम आज आपके साथ डिस्कस करेंगे। दोस्तों, हम में से ऐसा कोई भी नहीं है जिसकी लाइफ में कभी ना कभी डिफ़िकल्ट सिचुएशन नहीं आई हो, नाउम्मीदी नहीं आई हो। सबकी ज़िंदगी में नाउम्मीदी आती है, सबकी ज़िंदगी में अंधेरा आता है, सबकी ज़िंदगी में डिफ़िकल्ट सिचुएशन आती है। बट सिचुएशन आना हमारे हाथ में नहीं रहता है, हमारे हाथ में रहता है कि वो सिचुएशन को हमने कैसे हैंडल किया है, कैसे रेस्पॉन्ड किया, कैसे कंट्रोल किया। क्या हम अपने आप को कलेक्ट करके सिचुएशन को कंट्रोल कर पाते हैं, उस सिचुएशन को फेस कर पाते हैं, कि अपने आप को सरेंडर कर देते हैं। ये जब सिचुएशन रहती है, ये जब सर्कमस्टेंसेस रहती हैं, व्हेन एवरीथिंग इज फॉलिंग अपार्ट, हाउ डू वी डील विद दैट सिचुएशन। हमारे चारों तरफ नाउम्मीदी है तो देन हाउ डू वी डील विद द सिचुएशन, ये हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। तो विल स्टार्ट विद ए बुद्धिस्ट स्टोरी। क्या दिखता है कि एक इंसान रहता है, उसके पीछे भूखा टाइगर दौड़ता होता है, पूरी शक्ति से टाइगर दौड़ता है, पूरी शक्ति से इंसान दौड़ता है। सामने एक कुआं दिखता है और अपनी जान बचाने के लिए उस कुएं में सीधा जंप करता है। जब जंप करने की प्रोसेस में होता है, आधा हाफ वे रहता है, उसकी नज़र जाती है नीचे एक जहरीला सांप मफन उठाए खड़ा हुआ है। तो जो ब्रांच निकलती है कुएं में से, देखा होगा आपने, ब्रांचेज हैंग करती रहती हैं, उस ब्रांच को पकड़ लेता है, टाइट करके पकड़ता है। सिचुएशन क्या है दोस्तों, अभी ऊपर भूखा टाइगर और नीचे जहरीला सांप। क्या होगी, ऊपर भी नाउम्मीदी, नीचे भी नाउम्मीदी, दोनों तरफ, चारों तरफ कोई भी उम्मीद नहीं दिख रही है। और इतना ही नहीं काफ़ी दोस्तों, जिस ब्रांच से ये इंसान लटका होता है, दो चूहे निकलते हैं और उसी ब्रांच को कुतरना शुरू कर देते हैं। तो टाइगर ही काफ़ी नहीं था, सांप ही काफ़ी नहीं था, दो चूहे और सिचुएशन को वर्स करते हैं। अब अगर लटकना भी है, पूरी शक्ति के साथ लटकना भी चाहता है, तो कुछ ही मिनट, कुछ ही घंटे में ज़िंदगी ख़त्म होने वाली है, कि वो ब्रांच को तो उतर देंगे वो। बट दोस्तों, यहीं पर पेमा चड्डर ने, यहीं पर बुद्धिस्ट कंसेप्ट क्या बोलते हैं कि सिचुएशन आएंगे, नाउम्मीदी आएगी, अंधेरा आएगा, बट हमारा धैर्य रखने की जो क्षमता है, उस सिचुएशन को डील करने की क्षमता है, वही हमको उससे निकाल के लेके आएगी। तो इस स्टोरी में आगे दिखाते हैं कि ऊपर देखता है मधुमक्खी का छत्ता है, और छत्ते में से शहद छोटा छोटा बूंदें टपक रही हैं, एंड ही स्टार्ट्स लिकिंग दैट हनी। और शहद को चाटते टाइम, मतलब शहद नहीं है वो, शहद की बूंदें नहीं, ज़िंदगी की बूंदें हैं, वो धैर्य की बूंदें हैं, वो संयम की बूंदें हैं। एंड जब हनी को लिक कर रहा होता है, हनी को लिक करते करते क्या देखता है कि टाइगर बहुत लीन करता है उसको अप्रोच करने के लिए, कि मैं कैसे इसका शिकार करूं। एंड लीनिंग के प्रोसेस में टाइगर गिर जाता है कुएं में। और होता क्या दोस्तों, टाइगर की अपनी गर्दन टूटती है, स्नेक को भी मार देता है, स्नेक उसको डस लेता है। जो दोनों दुश्मन थे, टाइगर के रूप में, जहरीले सांप के रूप में, दोनों मारे जाते हैं। एंड इंसान बाहर निकल के आता है, ज़िंदगी बचती है। अगर उसने वहीं पे गिव अप किया होता, या तो उसको टाइगर ने खाया होता, या तो सांप ने खाया होता। ज़िंदगी कैसे बची, ओनली अपने आप को कलेक्ट करके, अपने आप को संयमित रखे, अपने आप को धैर्य से
और कुछ शहद की बूंदों की उम्मीद के साथ, ये उम्मीद के साथ कि कल सुबह बेहतर होगी, इस अंधकार रात का सवेरा होगा। एंड दोस्तों यही सब सिचुएशन लाइफ में आती हैं। लेकिन सब इसमें जब आ रही सिचुएशन तो सबसे इम्पोर्टेंट क्या है कि जो डर है हमारा, जो फियर है, उसको कैसे एम्ब्रेस करें, उसको कैसे गले लगाएं। होता है क्या है दोस्तों कि या तो हम डर को पूरी तरह नकारते हैं, और या डर के सामने हम इतना सरेंडर कर देते हैं कि हम प्रॉपर एनालाइज नहीं कर पाते, प्रॉपर अपने आप को कलेक्ट नहीं रख पाते, हम कामली सिचुएशन को हैंडल नहीं कर पाते, एंड वी जस्ट सरेंडर अवरसेल्फ टू सिचुएशन। तो मार्कस ऑरेलियस क्या बोलते हैं कि डर के साथ हमारा इंटीमेट रिलेशनशिप होना ज़रूरी है, एक प्रॉपर रिलेशनशिप होना ज़रूरी है। बहुत मतलब डर को एक्सेप्ट करना, बहुत ज़्यादा सरेंडर नहीं करना, और बहुत ज़्यादा उसको इग्नोर भी नहीं करना। इग्नोर करेंगे तो वी बिकम रेस, हम उसको मिस है ही नहीं, मतलब देन वो झूठापन हो गया हमारा। और सरेंडर भी करना, एक अप्रोप्रिएट लेवल ऑफ रिलेशनशिप विद द फियर, ये हमारा रहता है कि न ज़्यादा डर ना कम डर, जस्ट हैंडल इट। जब हमने आपको स्टेट ऑफ लॉ की बात की थी कि हमारी जो कैपेबिलिटीज़ होती हैं, करंट कैपेबिलिटीज़ होती हैं, अगर हमारे सामने आने वाला अपॉइंटमेंट बहुत कम है या बहुत ज़्यादा है, तो दोनों सिचुएशन सही नहीं थी। एक हमारी करंट कैपेबिलिटीज से 10-15% ऊपर अगर कैपेबिलिटीज रहती हैं तो वो सिचुएशन रहती है तो हम डील कर पाते हैं, अदरवाइज नहीं डील कर पाते। जब भी डर है, डर को एक तो अवेयर होना कि डर है, और उसको एक्सेप्ट करना, एम्ब्रेस करना, और तब उससे डील करना। तो पेमा चंद्रन की जो बुक है ये बेहतरीन बताती है कि पहले उसको एम्ब्रेस करें एंड डोंट से कि भाई इट हैपन टू मी, जस्ट फील लकी, क्योंकि अगर चीज़ें आपके साथ हुई हैं तो आप बेहतर बनेंगे, दूसरा वाला कोई बेहतर नहीं बनेगा। दूसरी चीज़, जब डर है, डर से जब हम सिचुएशन को डील करते हैं तो एक हमारा रिबर्थ जैसा कंसेप्ट होता है, हम अलग निकल के आते हैं। आई एम नॉट द सेम पर्सन हु एंटर्ड इनटू दैट सिचुएशन। जो प्रोसेस होती है रिजॉल्विंग की जगह, हम जब उसको लर्निंग प्रोसेस में कन्वर्ट कर देते हैं तो धीरे धीरे हम चीज़ों को सीखना शुरू कर देते हैं, एंड वी बिकम अनदर यू, एक रीबर्थ जैसा हो जाता है। हमारी जो स्किन होती है, स्नेक जैसी स्किन, वो निकल जाती है, दूसरा हम बन के आते हैं। तो फ्रेडरिक नीचा क्या बोलते हैं, द स्नेक हु कैन नॉट शेड स्किन हैज़ टू डाई। तो जब भी हमारी सिचुएशन होती है कि हम अगर हैंडल नहीं कर पाते, इफ़ आई एम नॉट एबल टू डील विद दैट, तो मीन्स इट इज़ बेटर वी डाई इन दैट सिचुएशन। सो डील विद दैट सिचुएशन कामली, परफेक्टली। एक और जो कंसेप्ट डिस्कस करती हैं पेमा चंद्रन इस बुक में कि हायर एंड डीपर का कंसेप्ट है। लाइफ में जब ऊपर ऊपर जा रहे हैं, होता क्या, हम धरातल से अपनी रियलिटी को भूलते जाते हैं, चीज़ों को छोड़ते जाते हैं। तो हायर जाने के लिए डीपर जाना बहुत ज़रूरी है। एक जो मैंने प्रीवियस एक किसी वीडियोज में एक कंसेप्ट किया था कि हायर फाउंडेशन के लिए डीपर बहुत ज़रूरी है। इफ़ आई डोंट हैव डीपर फाउंडेशन आई कैन नॉट गो हायर इन लाइफ, एंड दैट इज़ द व्हेन थिंग्स आर फॉलिंग अपार्ट। अगर मेरी रूट्स डीप हैं, अगर सिचुएशन में हमारी जड़ें अच्छी हैं, हमारी लर्निंग प्रोसेस अच्छी है, हमारा कनेक्टिविटी अच्छा है, तो वो हमको चीज़ें बेहतर बनाने में, फेस करने में हेल्प करते हैं। और ये जो सिचुएशन से जब निकल के आते हैं, जो हमारी करंट सिचुएशन है, करंट सिचुएशन में वॉट एवर आई एम टुडे, वॉट एवर स्टेप आई हैड टेकन इन द पास्ट, आई एम जस्ट रिजल्ट ऑफ दैट, एंड वट विल टुमारो दैट विल कल्मिनेशन ऑफ व्हाट स्मॉल एक्शंस आई टेक टुडे। तो ये पूरा कंसेप्ट क्या है कि डर को हैंडल करना, डर को एम्ब्रेस करना, और छोटे छोटे स्टेप लेना, एंड ये उम्मीद रखना कि चीज़ें बेहतर होंगी। इसी कंसेप्ट को रेयान हॉलिडे हैं, स्टोइक राइटर ने बहुत बेहतरीन लिखते हैं, मल्टीपल बुक लिखी हैं। एक और जो उन्होंने लिखी है, ऑब्स्टिकल इज़ द वे। जब कोई रास्ते में, मार्कस ऑरेलियस कंसेप्ट है कि व्हेन ऑब्स्टिकल इटसेल्फ बिकम्स द वे, बिकॉज जो आपके अड़चन है वही वहाँ से रास्ता निकलता है। अगर हम अड़चन की वजह से, ऑब्स्टिकल की वजह से अगर हम अपने आप को सरेंडर करते हैं तो रास्ता नहीं निकलेगा। तो जो सिचुएशन है, मैंने कई बार आप लोगों से डिस्कस किया है जेम्स स्टॉकडेल एंड विक्टर फ्रैंकल का, उनकी लाइफ स्टोरीज के बारे में, कि जेम्स स्टॉकडेल ने वियतनाम वार में हाईएस्ट रैंकिंग यूएस ऑफिशियल्स से जेल लिया गया, में कैद कर दिया गया, सॉलिटरी कन्फाइनमेंट रखा गया, सालों साल रखा गया, एंड
एक उम्मीद के साथ, एक आशा के साथ, एक आशा की किरण के साथ कि कल बेहतर होगा। ही केम आउट ऑफ इट। विक्टर फ्रैंकल, जिन्होंने मैन सर्च फॉर मीनिंग लिखा है, एक बड़े साइकोलॉजिस्ट रहे, जो नाजी कैंप में सबको मार दिया गया, उनके सामने उनके परिवार को मार दिया गया, एंड एक उम्मीद, एक आशा, एक अप्रोच के साथ कि कल चीज़ें बेहतर होंगी, कल मुझे रास्ता मिलेगा। ही जस्ट केप्ट हिमसेल्फ कलेक्टेड इन दो सिचुएशन, और उससे निकल के आए, बेहतर निकल के आए। सो चाहे वो जेम्स स्टॉकडेल की सिचुएशन लेंगे, चाहे किसी और की सिचुएशन लेंगे, इन्होंने अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाया। आइजनहावर का जो मैंने कई बार आपसे डिस्कस किया है, यूएस के 34th प्रेसिडेंट रहे हैं। वर्ल्ड वार 2 के टाइम में एलाइड फोर्सेस के कमांडर थे, तो यूरोप का जो रेस्ट ऑफ द पार्ट था, जर्मन ने जो ब्लिट्जक्रीग करके उनकी जो कंसेप्ट था, जहाँ पर था ऐसे अटैक करते थे, तहस नहस कर देते थे, पूरा यूरोप डरा हुआ था। आइजनहावर ने जर्मन एग्रेशन को उसके अगेंस्ट में यूज किया। उन्होंने क्या देखा कि जो आगे की टुकड़ियाँ आती हैं, अगर इनको ही हम कट कर दें तो पीछे की पूरी टुकड़ियों को मारा सकते हैं। एंड उसी अप्रोच के साथ, लेकिन डर था, लेकिन उसको हैंडल किया। एग्रेशन को उन्हीं के, जर्मन के एग्रेशन को उन्हीं के अगेंस्ट में यूज किया। एंड पीछे की जैसे ही आगे से उसका टिप वाला पोर्शन आगे जाता है उनकी टुकड़ी का, पीछे से अटैक करके पूरी उनकी जो डिफेंस सिस्टम है उसको तहस नहस कर देते हैं, और पूरा सेकेंड वर्ल्ड वार में विजयी होते हैं। बाद में यूएस के प्रेसिडेंट बनते हैं। अपनी लाइफ में भी उनको ढेर सारे सेटबैक आए थे, कई बार उनको ओवरटेक किए गए थे उनके प्रमोशंस में, बट ही केप्ट वेटिंग एक्टिवली, प्रोएक्टिवली कि मेरा भी टर्न आएगा, और उस तक खड़े नहीं रहना, बारिश में एक्टिव रहना, प्रोएक्टिव रहना, सिचुएशन का लिए अपने आप को तैयार रखना। एंड दोस्तों, ज़िंदगी में कोई चीज़ आइसोलेशन में नहीं आती है, हमारे हिसाब से नहीं आती है। एक जो कंसेप्ट फ्रेडरिक नीचे ने दिया कि अमोर फाटी, थिंग्स विल हैपन एज दे आर बाउंड टू हैपन, लव इट, फेस इट। सिचुएशन हमारे हाल, सिचुएशन जो आती है, इट इज बाउंड टू हैपन, बट व्हाट डिफरेंस इट मेक्स बिटवीन यू एंड अदर पर्सन, कि आपने सिचुएशन को रिएक्ट किया कि रेस्पॉन्ड किया। एक थॉटफुल एक्शन को हम रेस्पॉन्ड बोलते हैं, और अदरवाइज ये रिएक्शन सिचुएशन रहती है। जब भी ये रिएक्टिव मोड में रहता है तो हमारा ब्रेन पूरा सरेंडर कर देता है, हमारा एनालिटिकल अप्रोच बंद हो जाती है, एंड वी आर नॉट एबल टू डील विद द सिचुएशन द वे वी आर सपोज टू डील विद द सिचुएशन। तो दोस्तों, नाउम्मीदी होगी, जब लग रहा है चीज़ें एवरीथिंग इज फॉलिंग अपार्ट, यू नेवर नो इट, दे आर फॉलिंग इन प्लेस, बिकॉज हमको नहीं पता कि कल क्या होने वाला है। जो हमको लग रहा है चीज़ हमारे फेवर में नहीं है, वही हमारे फेवर में आ सकती हैं। वो पता नहीं टाइगर कब कुएं में गिर जाए, पता नहीं कब स्नेक मर जाए, पता नहीं कब हनी ड्रॉप्स आपको सहायता देने लगें, पता नहीं कब आप जर्मन के एग्रेशन को उनके अगेंस्ट में यूज कर पाओगे, पता नहीं जेम्स स्टॉकडेल, विक्टर फ्रैंकल अगर अपने आप को सरेंडर कर देते तो सिचुएशन क्या होती थी। और कॉर्पोरेट रियल वर्ल्ड में भी आप देखें, जैक मा द ग्रेट फेल्यूर होता था उनका, KFC में गए, वहाँ पे हायर नहीं किया है। बाद में अलीबाबा, इंटरनेट की पावर को पहचाना, अलीबाबा तैयार किया। जिम कॉन, उनको फेसबुक ने रिजेक्ट किया और व्हाट्सएप क्रिएट किया, 19 बिलियन में बेचा उसी फेसबुक को। कर्नल सैंडर की बात हो, थॉमस अल्वा एडिसन की बात हो, कि अगर ये लोग कहीं गिव अप कर देते, अगर नाउम्मीदी इनके गले में रहती थी, तो हम आज जो चीज़ें देखते हैं, हम इन चीज़ों से महरूम होते थे दोस्तों, हम वंचित होते थे इन चीज़ों से। लेकिन उन्होंने गिव अप नहीं किया, उन्होंने उम्मीद रखी। व्हेन थिंग्स वर फॉलिंग अपार्ट, दे कलेक्टेड देमसेल्फ, they decided to face that situation, and ये आप अब्राहम लिंकन के देखिए, कितनी डिफीट्स, more than 8 डिफीट्स, बट स्टिल वन ऑफ द बेस्ट US प्रेसिडेंट। दोस्तों, ये जब सिचुएशन रहती है, माइक फिशर है एक US ऑथर ने, ये बेहतरीन कंसेप्ट है कि जब थंडर स्टॉर्म आता है, US की बेस्ट पे ही है, जब थंडर स्टॉर्म आता है तो जो बफेलोज होती हैं, दे डायरेक्टली चार्ज इनटू द थंडरस्टॉर्म एंड काउ कीप रनिंग इन द डायरेक्शन ऑफ द स्टॉर्म। तो होता क्या कि आंधी के साथ साथ उनको लंबा दौड़ना पड़ता है, लंबा फेस करना पड़ता है, एंड बफेलो क्या करती है, डायरेक्टली दे चार्ज इनटू द थंडरस्टॉर्म, एंड लेकिन पूरे फोर्स के साथ में जब चार्ज करते हैं, मतलब कम समय में बाहर निकल के आते हैं। हमारी लाइफ में भी बफेलो की तरह आर वी चार्जिंग इनटू थंडरस्टॉर्म और वी आर रनिंग अवे लाइक दोज काउस मीन्स। तो जब सिचुएशन हमारे
हालात हमारे हिसाब से नहीं हैं, हमको उनको फेस करना, उनको रेस्पॉन्ड करना, अपने आप को कलेक्ट रखना, अपने आप में यकीन रखना कि चीज़ें बेहतर होंगी, अपने आप में ये यकीन रखना कि मैं हैंडल कर सकता हूँ, अपने आप में ये यकीन करना कि कल बेहतर सुबह होगी। और दोस्तों, मन में अगर दृढ़ निश्चय है तो जीत ज़रूर होगी। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। मन में अगर हमने ठान लिया, मन में सोच लिया कि हम जीतेंगे तो जीतेंगे, अगर हमने सरेंडर कर दिया तो दुनिया में कोई हमको नहीं बचा पाएगा। तो एक फर्म रिजोल्यूट अप्रोच कि वी विल डील विद द थिंग्स इन अ बेटर वे एंड थिंग्स विल हैपन फॉर द गुड। वी नेवर नो, द थिंग्स विच वी फील आर फॉलिंग अपार्ट might be falling in place. So just let us keep collected, let us keep facing, and let us love the concept of Amor Party. When things are falling apart, things will fall in place. Stay blessed and Jai Hind. Thank you.